नाज़रीन, हम नाना मोहतरम प्रोफेसर हकीम सईद शाह अलीमुद्दीन बल्खी से अभी बातचीत करेंगे और ख़ुद उनकी ज़बान से ही उनका तारुफ़ जानने की कोशिश करेंगे। यकीनन हमारे लिए वो बहुत तबर्रुक की हैसियत रखते हैं। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 96 साल है। 1980 ईस्वी से उनकी बीनाई नहीं है, यानी 38 साल तकरीबन हो गए कि उनका कोई मुताला नहीं है। इसके बावजूद आपको ये जानकर हैरत होगी कि अभी भी उनको उर्दू, अरबी, फ़ारसी के सैकड़ों अशार याद हैं, कुरान पाक की आयात याद हैं, अहादीस मुबारक याद हैं। अब से कुछ रोज़ कबल तक वो पटना शहर की बहुत ही मशहूर मस्जिद दलाल जी की मस्जिद में जुमा का खुतबा भी दिया करते थे, महफ़िल मिलाद और दूसरे प्रोग्राम में और जलसे में जाया भी करते थे। आजकल अपनी पीराना सारी की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उनकी याददाश्त अच्छी है और अपने सारे काम खुद से अंजाम देते हैं। नाना मोहतरम की पैदाइश 19 दिसंबर 1923 ईस्वी को हुई है। आप तो तसव्वुर कर सकते हैं कि वो ज़माना जो है वो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद चल रही थी। वो पूरा मंजरनामा अभी बल्खी साहब नाना हुजूर ख़ुद अपनी ज़बान से बयान करेंगे। तो हम आपका ज़्यादा वक्त लिए बगैर हम चाहते हैं कि बराह रास्त आपकी गुफ्तगू नाना मोहतरम से करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको अपनी तारीख़ पैदाइश याद है कि आप किस ज़माने में, किस सन में पैदा हुए थे? मेरी पैदाइश जो नोटेड है डायरी में मेरे वालिद के इजाज़त है, समझा, दिसंबर 1923 के है, दिसंबर 1923। जी, आपका जो ज़माना था वो तहरीक आज़ादी चल रही थी, उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और जद्दोजहद चल रही थी। आपका वो नौजवानी का ज़माना रहा होगा, 1923 की आपकी पैदाइश है। नहीं, उनसे हाँ, तो अब तहरीक आज़ादी जो चली उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े फसादात हुए रहे थे जहाँ, और समझा इन फसादात को जानने के लिए समझा मैं आपको बस 2 किताब बताता हूँ, समझा, राजेंद्र सिंह बेदी के किस तरह से उन्हें तमाम वाक़यात को कम किया है, और उस किताब का नाम है इंसान मर गया, समझा। इसी तरह सादत हसन मिंटू फहिशगार था, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा, समझा, हिंदू मुस्लिम को मिलाने के लिए बड़ी हैरत होती है, यह सब चल रहा था। खैर, तो फसादात तो होते रहे, मगर आपको मानना चाहिए इस बात को कि हमारे ताल्लुकात, समझा, गैर मुस्लिमों से, हिंदू भाइयों से, समझा, इस तरह से थे कि पता ही नहीं चलता था, समझा, कि वो गैर मुस्लिम है, समझा, बल्कि रिश्तेदारी तक भी बातें थे गोया उन लोगों से, समझा। बाबू देवसरन सिंह फसादात के बाद जो फसादात के बाद से पहले ही से बता रहे, फसादात से पहले ही बाबू देवसरन सिंह, समझा, बाद में मिनिस्टर हो गए हेल्थ डिपार्टमेंट के, हमारे ही इलाके के थे। उनके घर वालों को, सब घर वालों को, किसी को चाचा कहते थे, किसी को मामू कहते थे, चची, ममानी, एकदम आपस का रिश्ता और गहरा रिश्ता था फसादात से पहले, समझा, देवसरन सिंह के घर से। और वो अब्बा जान में रहे, उनको सारा समझ करके खेल मजाक भी करते थे, मिनिस्टर थे बिहार के। अच्छा, मेरे करीब ही, समझा, शिव महादेव एक बड़े नामवर आप यहाँ के सिमरी के मेंबर थे, शिव महादेव बाबू ग्वाला थे ज़ात के, समझा, और बाबू राम स्वरूप सिंह राजपूत थे, समझा। वो हमारे, समझा, ताल्लुकात ऐसे थे कि सब औरतों का मेरे आना जाना, मेरे यहाँ के लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, एक ज़माने तक, जब तक, समझा, हम बड़े न हुए थे, सबको चचा और मामू समझते थे, यानी ये नहीं कि कहते थे, समझा, बल्कि समझ करके मिलना जुलना था। कोई शादी, बिल्कुल घरेलू ताल्लुकात थे, बिल्कुल घरेलू ताल्लुकात थे, समझा, खाना पीना, उठना बैठना, समझा। मजहबी हैसियत से कुछ लोग मजहबी जो होते हैं वो ज़रा, समझा, एहतियात बरतते थे, लेकिन बाद में आकर के, समझा, ईद में, बकरीद में मेरे घर के अंदर सेवई वगैरह भी खाने लगे, इतने ताल्लुकात हो गए थे। और हम आपको बता दें कि मेरे वालिद साहब बहुत बड़े हकीम थे, डॉक्टर थे, हकीम अजमल खां का नाम सुना होगा आपने,
दिल्ली के जी हाँ, तो उनके शागिर्द थे, लखनऊ कानपुर सब पढ़ा जाए वहाँ से। तो मेरे वालिद साहब बहुत बड़े हकीम थे, समझा। वो ज़माना हिकमत का था, समझा, वेदा का था, अंग्रेजी, समझा। वो ज़माना जी, उस ज़माने के अंदर पूरे इलाके में हमारे एक आखिरी डॉक्टर थे इसके, समझा, कॉरपोरेशन भी मतलब म्यूनसिपलिटी वगैरह के थे। तो उनसे इतना गहरा ताल्लुक़ था कि सबको कि जो कुछ कहते थे वो लोग भी हमारे साथ निभाते थे जी। और हाल ये हो गया था ताल्लुकात ऐसे थे, समझा, कि हमको ईद में बकरीद में बहुत सी चीज़ें खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती थी, समझा। वो घर में बहुत दूध जमा कर ला देते थे, समझा। और खूब मिठाई ये वो सब ईद बकरीद में हमारे त्योहारों में वो ला के हमको देते थे। और हमारे वालिद साहब शिव महादेव बाबू, जिनका हमने कहा कि समझा वो मेंबर थे यहाँ के असेंबली के, समझा। और क्या कहते हैं ये हमारे बाबूराम स्वरूप सिंह, जो ये बड़े खुशहाल लोग थे, सरबराबुर्दा लोग थे, समझा। ये लोग जब कोई ज़रूरत होती थी सामान अपने यहाँ पहुँचाते थे, मेरे यहाँ का सामान ले जाते थे। जब शादी ब्याह हुई या कोई ऐसा मौका आया, समझा, तो बाबू, समझा, शिव महादेव बाबू जो ज़ात के ग्वाले थे, वो इस तरह मिलते थे मेरे पास से, सबका इलाज मुआवजा वही करते थे, घर भर का, समझा। छोड़ के चले जाते थे शिव महादेव बाबू दिन भर असेंबली के अपने बाल बच्चों को एक हफ्ते के लिए, और मेरे वालिद के हवाले कर देते थे, हम जा रहे हैं बाहर, आप मेरे बाल बच्चों को भी को देखिएगा। ये तो हुआ, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, समझा, हैरत होगी आपको ये सुन करके, समझा, कि हाल ये होता था कि शादी ब्याह में जो सामान की ज़रूरत होती थी हम उनको देते थे, और वो अपने घर का सामान जो हमको ज़रूरत होती थी हम उनसे मांगते थे, मिलना जुलना सामान देना। ताल्लुकात से पहले के बाद आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि घर में कोई दामाद आया तो उसके लिए दरी और चादर साफ दे दिया, तो दरी और चादर तो साफ दे ही दिया, तो घर की लैट्रिन जो है ख़राब हो गई है तो मस्जिद की लैट्रिन तक दे दिया। माशाअल्लाह, ये इत्तेहाद इत्तफाक था। अब क्या बोले हम आपसे जी। तब हम बिल्कुल ताल्लुकात एकदम बेरागराना थे। ये बात तो हुई, माफ़ कीजिएगा, जो असल वाक़या जो हम कहना चाहते हैं आपसे, समझा, वो ये कि फसादात जब शुरू हुए, समझा, उस ज़माने की बात है। अरे क्या इंसान दरिंदा बन गया था जी। दरिंदों का समुंदर हूँ, निहंगों को कभी आवा हूँ, और दूसरे क्या गरज आपस में दस्तों गिरवा हूँ, जो उसका शेर है ना, मशहूर शेर है, समझा। आपसी में सब दरिंदे बन के थे, वो ज़माना था। तमाम आपको तो मालूम ही होगा कि पंजाब में से लेके दिल्ली और पंजाब से लेकर बिहार तक फसादात फैले ज़बरदस्त जी। और अगर इसको बहुत ही जानना चाहते हैं तो करीम वाजिज़ की दीवान पढ़ लीजिए, अभी मुझसे सुन लो, बहुत, समझा, एकदम, समझा, इसके साथ संजीदगी और मतानत के साथ लिख दिया उन्होंने फसादात में किस तरह आपस में दस्तों की रवा हो गए थे। और वो किताब ऐसी है, समझा, कि आप पूरे फसादात को तो पढ़ लीजिए। बिहार के अंदर 12 सब रीजन के अंदर हुआ तो आपको मालूम हो जाएगा, समझा, कि किस तरह, समझा, लूट खसोट सब शुरू हुआ। तो जब दरिंदगी फैल गई पूरे बिहार के अंदर, और मेरे यहाँ भी फतूहे में पार के ग्वाले सब आए, समझा। पार समझते हैं जी, गंगा पार जी। वो हम लोगों को नहीं जानते थे। मेरे वालिद साहब इलाज मालना करते थे, दुआ तावीज़ करते थे, सब कुछ थे। मखदूम शरफुद्दीन बहारी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से हम खलीफा थे, फिर गौसिया मेरा सिलसिला था, समझा। और असल उनके जानशी और खलीफा हम ही लोग, फिर गौसी लोग मेरे शाह साहब लिखते थे। दुआ तावीज़ के लिए शख्स था, समझा, मिलना जुलना तो खैर है ही था, समझा। मगर जब फसादात जब शुरू हुए तो उससे 2-4 रोज़ पहले जब फसाद मुकद्दर हो गई तो औरतें तो खैर यहाँ चली आई, कुछ मर्द रह गए, मेरे वालिद साहब रह गए और चचा लोग रह गए, समझा। ये लोग सब जो रह गए तो
हाल ये हुआ कि वो लोग आए हमारे पास, समझा। ये फसादात जब शुरू हो गए, समझा, 1 2 4 5 रोज़ के बाद औरतें तो ही गई थी, समझा। जब शुरू हो गए, समझा, तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, आप लोग सब पटना शहर यहाँ छोड़ दीजिए, खाली कीजिए। कुछ हिंदू भाई जो दोस्त अहबाब थे, रिश्ते की हैसियत थी, उन सबों ने इंतज़ाम किया हमारे पटना पहुँचाने का। शेख महादेव बाबू, तो बाबू राम स्वरूप सिंह, जो सब बड़े बड़े मुस्लिम अव्वल और खुशहाल लोग थे, उन्होंने एक तो कार का इंतज़ाम किया, एक ट्रक का इंतज़ाम किया। अच्छा, गैर मुस्लिम भाइयों ने बहुत मदद की। कह रहे सुन तो दीजिए जी, समझा, बहुत मदद किया, इतनी मदद की कि उसके बाद ये हम क्या कहें आपके, 2 तावीज़ का असर था, मुसलमानों के अखलाक का भी असर था, समझा, और उसके अलावा इलाज मोहल्ले का भी असर था। मेरे वालिद साहब पूरे उस इलाके में, बाढ़ का जो इलाका था, समझा, बहुत मशहूर थे, तो इलाज मोहल्ला करते थे, 2 तावीज़ करते थे। फिर दौसिया सिलसिला के, समझा, असल नायब और खलीफा हमारी फतुहा खानका थी, समझा। और वो लोग आए, और जब उन्होंने खुद कहा कि नहीं, हम मेरे वालिद साहब के पास, अरे वो ज़माना टमटम का था, बैलगाड़ी का था, हम आपसे क्या कहें जी, समझा। तो उन लोगों ने बाकायदा इंतज़ाम किया, एक ट्रक का और एक कार का। जी जी, और ट्रक पर जो बाकी रह थे मुसलमान, वहाँ पर किसी को हबात परसेंट टोली वगैरह की रस्ते थी, उन सबों को ट्रक पर बैठाया। और जो कार थी ने, उस कार पर समझा खुद बाबू राम स्वरूप सिंह, जो सबसे बड़े ज़मींदार थे वहाँ के, समझा, बाबू राजपूत थे, उन्होंने एक कार का भी इंतज़ाम किया, और कार पर अपने बैठे, समझा, और बैली साहब को बैठाया, और एक आध दो आदमी थे, जगत कम फिर बैठाया, और कार पर समझा बाबू शरीक सिंह ने यहाँ तक किया, समझा, कि सबको बैठा करके खुद भी आगे खुद बैठे ड्राइवर के करीब, और कहा चलो ले चलो हम लोगों को, ताकि रास्ते में कोई परेशानी रुकावट ना हो। समझा, अगर कोई हंगामा देखा, समझा, कहीं जेठनी के पास, जेठनी जानते रहे जी, वहाँ, या और कहीं पर देखा जहाँ जो बस्ती थी, समझा, अगर कोई सामने आए तो अपनी बंदूक वालिद साहब ने, समझा, देखिए अली बाबू राम स्वरूप से बंदूक मेरी, और बंदूक ले करके, समझा, आगे कार पर बैठ गए, समझा, और बंदूक ताने हुए, समझा, एकदम पटने से लेकर यहाँ तक पहुँचा दिया, और धमकी से जोर से, खबरदार अगर कोई आगे बढ़ेगा तो हम उसको शूट कर देंगे। जी, यह था, समझा। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बाबू राम स्वरूप सिंह के एक भाई थे, उनको लोग पुजारी कहते थे, हाँ, होता था, अब शादी ब्याह नहीं किया था, कहते थे, उन्होंने एक मुसलमान को, समझा, बचाया जी, और इस तरह बचाया, समझा, कि अपने घर में छुपा के रखा तकरीबन 10-15 दिन तक जी, और अपने जब छुपा के रखा, समझा, तो जो पुराने लोग थे उस पार के, समझा, मालूम हो गया कि मुसलमान को छुपाया है, फतू है कि लोग नहीं जी, समझा, छुपाया है, तो उनके दुश्मन हो गए, समझा, और 6 महीना तक, समझा, दुश्मन हो गया कि हम आपको मार डालेंगे कि आपने एक मुसलमान को छुपाया, समझा जी। यह जिंदगी थी, तो 6 महीने तक शायद रिपोर्ट हो गया था। बाबू राम स्वरूप सिंह मेरा भाईजान की उम्र के थे, समझा, ये लोग कशीद अपने भाई थे, समझा, तो इस तरीके से उन लोगों ने बचाया, समझा। वो जो दौर था, सुनिए का जी, उसके बाद मैं ये भी कह दूँ, समझा, कि हमारे घर के लोग सेंट्रल सर्विस में थे जी, मालूम होगा, आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल सर्विस वालों से या और जो लोग थे, एक्सचेंज ऑफ ऑपरेशन हुआ नहीं जी, ईस्ट पंजाब से वेस्ट और वेस्ट पंजाब से ईस्ट लोग आए कि नहीं आए जी, दिल्ली से भी लोग बाहर निकले, समझा, तो मेरे ख़ानदान के लोग जो सरकारी मुलाजिम थे, समझा, वो उन्होंने पाकिस्तान ऑप्ट किया और पाकिस्तान चले गए, ट्रांसफ़र हो गया। और हाल ये हो गया कि पूरे फतूहे के अंदर बाहर के लोगों ने जब शुरू किया था तो खानकाह में भी आग लगाने की कोशिश की गई,
खानका में भी जी समझा आग लगाने की कोशिश की, मगर क्या खुदा का असर था, खानका का असर था। मखदूम शरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह के नस्ल से औलाद से हम लोग तो ही हैं, समझा। सिलसिला हमारा फिरदौसी और चल रहा था, उसका असर था, समझा। के समझा मेरे यहाँ खानका के अंदर एक मस्जिद भी थी जी समझा, जी मस्जिद भी थी समझा। तो जो हिंदू लोग बाहर के आए थे ने जी समझा, मकान में खानका में आग लगाने की कोशिश की, समझा कि आग लगा दे खानका में, समझा। लेकिन अल्लाह का करम, मखदूम शरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह के असर कहिए, अल्लाह ताला ने समझा। सुबह जब हुई तो जाके छप्पर छावनी थी, अरे सीमेंट का मकान तो होता नहीं था देहात में, जी है ना। आग लगा दी, सुबह जाके देखा इतना फूस जला हुआ, नीचे से छप्पर के नीचे समझा काला काला सब लोचा और बच गई, समझा। खानका भी बच गई। एक राजपूत और था समझा, वो था घर का आना जाना था उसका, हमसे कह दिया, उसने सवाल कर दिया जी सवाल कर दिया मरने से पहले। उनका कहा बाबू कहा है, हमने कहा बोलो क्या करते हो आप। कैसे आप जब राइट हुआ समझा, उस ज़माने में चल रहा था, तो आपने समझा आप लोग कैसे बच गए। आपने कुछ पठान लोगों को बनाया था समझा, पंजाब से फ्रंटियर साइड से समझा। सबको देखा मस्जिद के छत्ते के ऊपर और मकान के छत्ते के ऊपर तलवार हाथ ले लिए घूम रहे हैं। अच्छा हाँ, खुद उसने हमसे बयान किया जी कि मस्जिद के ऊपर छत पे तलवार ले लेके लोग सब घूम रहे हैं समझा। तो बाबू यहाँ जो लोग आते थे खानका पर हमला करने के लिए, तो वो खुद डर गए कि बाबू लगता है कि बाहर से कुछ लोगों को बुलाया है मदद करने के लिए। वो सब नजर आ रहे थे, कौन थे समझा, क्या बाकी तलवार लेकर के मस्जिद के ऊपर और खानका के ऊपर सब घूम रहे थे। हमने कहा अब वो उनका बयान है हिंदुओं का समझा, जो चाहते थे समझा कि राइट हो बड़ा झूम रहे थे। नतीजा ये हुआ, हमने कहा कि देखो भगवान की मदद थी, कोई पठान एक भी नहीं था, तलवार जो ले करके सब घूम रहे थे समझा। और समझो अल्लाह ताला ने मदद की कि आसमान से फरिश्तों को भेज दिया समझा। तो कैसे ही असर हुआ। हमने कहा कि तुम जानते नहीं हो कुरान पाक, उसको लोग बड़ी चीज़ कहते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ घर में सब लोग बात करें वही बड़ी चीज़ पढ़ रहे थे समझा, दुआ कर रहे थे, हमारी दुआ का अल्लाह के आगे प्रार्थना कर रहे थे, ये सब समझा, दुआ मांग रहे थे समझा। एक पठान भी नहीं था, कोई एक आदमी भी नहीं था। हमारे घर में 2-4 आदमी होंगे उस वक्त, और भी आसपास में 2-4 आदमी होंगे। तो समझा ये हमारे समझा कुरान पाक के पढ़ने का असर था जी। अब बाद में समझा हमने आपसे कह ही दिया कि मेरे ख़ानदान के लोग समझा चले गए। आप 1 मिनट सुस्ता लीजिए, जब तक खानखा का तारुफ पेश किया जा रहा है। आप 1 मिनट सुस्ता लीजिए जी। नाना मोहतरम बोल दिया ना जी, नाना मोहतरम थोड़ा थक गए हैं जी, और जी इतना काफ़ी है, और थोड़ी सांस उनकी तेज़ चल रही है। बता दें कि नाना मोहतरम मस्जिद का सामान वैलेंटाइन तक दे दिया उनको जी। ये जिना ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम बता दें 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ और तक़सीम के बाद एक बड़ी आबादी हिजरत कर गई, पाकिस्तान चली गई। तो नाना हुजूर जैसे उन्होंने बताया कि इनका भी एक ख़ानदान, ज़्यादातर लोग हिजरत कर गए, पाकिस्तान चले गए। हम इनसे थोड़ी देर में भी जानना चाहेंगे कि इनका ख़ानदान यहाँ रुक गया, और ये वाहिद थे इनका ख़ानदान जो यहाँ रुक गया। फतुहा में खानखा थी इनकी, इसकी पटना, और फिर ये लोग फतुहा से पटना किस तरह आ गए और हिजरत क्यों नहीं किया, ये एक अहम सवाल है कि पाकिस्तान लोग चले गए और सब सरकारी मुलाजमत में थे, वहाँ अच्छी जगह अच्छी तरह से सेट हो गए वो लोग जो भी यहाँ से गए। ये लोग क्यों नहीं गए, ये हम बल्खी साहब से भी उनकी ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके तकरीबन बल्कि ज़्यादातर रिश्तेदार हिजरत कर गए, पाकिस्तान चले गए। क्या पाकिस्तान? आपके ज़्यादातर रिश्तेदार पाकिस्तान हिजरत कर गए। वन टू ऑल। आपने हिजरत क्यों नहीं की? आपके वालिद ने हिजरत क्यों नहीं की? तो हम बता दें, मेरे वालिद साहब 6 भाई थे जी जी, और एक बहन फूफी मेरी जी
समझा, और 2 बेटी थी जी। समझा। ये 1 to all, और घर के जो से सब चले गए, सेंट्रल सर्विस को जो की वजह से चले गए समझा। लेकिन मेरे वालिद साहब अब्बाजान असल रसूख था समझा, असल रसूख था। यह हाल जो हुआ समझा, तो वालिद साहब अपने भाइयों से मिलने, बेटी से मिलने, मेरी भाइयों थी, सबसे मिलने के लिए कराची आते जाते थे। और माहौल ऐसा बिगड़ा कि बहुत से इलाके ख़त्म ही हो गए थे समझा। ईस्ट से वेस्ट चले गए और वेस्ट से ईस्ट चले गए समझा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हालात बदल गए। अब फिर नेक मोहब्बत का ज़माना आ गया, वो दरंदगी का आ गया समझा। खुद इतना तो आप जानते ही होंगे समझा कि फसाद के वक्त समझा, फसाद के वक्त हाल ये हो गया था। उस वक्त दिल्ली में तकरीबन सिर्फ 4.5 लाख 5 लाख की आबादी थी इससे दिल्ली में समझा। अब आबादी समझा इतना बदल गया, हालात इतने बदल गए कि हम सुनते हैं कि 1 करोड़ के करीब आबादी हो गई है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास दोनों सूरत मौजूद थी, आप चाहते तो उधर जा सकते थे। तो वही तो बता रहा हूँ, हाँ वही तो बता रहा हूँ। मैं जब भी गया समझा तो मैंने तालीम हासिल की थी। हम नहीं गए, इंडिया में तालीम हासिल है। अलीगढ़ में पढ़ा हमने, कानपुर में पढ़ा, लखनऊ में पढ़ा, मुख्तलिफ बड़े बड़े मदरसों में समझा। तो हाल ये था समझा कि मेरे वालिद साहब जब भी गए वहाँ के भाइयों ने, बहनों, बेटियों ने परेशान किया। और हर 6 महीने पर बाद में जाते थे, हर 6 महीने। उस वक्त समझा हवाई जहाज़ से आना जाना होता था समझा, करते थे। तो हम वहाँ सबसे यही कहते थे कि हम अपने बुज़ुर्गों की समझा जो यादगार है खानक़ाह मखदूम शरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है, और असली सिलसिला हम ही लोगों का है समझा, जो बिहार शरीफ से मुंतकिल हुआ। और मुंतकिल होते होते बाद में फतवा आ गया समझा। तो हम अपने बुज़ुर्गों को और आबाई समझा और जद्दी समझा, जिनका हम उर्स करते हैं समझा, माफ़ कीजिएगा समझा, उर्स और कव्वाली और ये वो ये सब करते हैं। तो मालूम नहीं आप इसका कायल है कि नहीं, हम तो नहीं जानते। मैं अपने बुज़ुर्गों के मज़ारात को छोड़कर नहीं जाएंगे समझा जी। अपने बुजुर्गों की कब्रों को उन इशारे सवाब करते हैं समझा, उनको नहीं छोड़ेंगे। असम खानक़ाह फिरदौसिया की मखदूम शरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जो इतने बड़े बुजुर्ग थे, उनकी 250 किताबें हैं। मेरे खानक़ाह के अंदर भी बहुत सी किताबें कल्बी बुजुर्गों की लिखी हुई है समझा। हम उस ताल्लुक़ से भी एक मिनट समझा, हम उसको छोड़ कर नहीं जाएंगे। जब अब्बा जान मेरे तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि हम अपने आबा अजदाद की ख़बरों को खानक़ाह नहीं छोड़ेंगे, आना जाना करते ही रहते थे समझा। तो हम अकेले वालिद साहब को यहाँ कैसे छोड़ देते जी समझा जी। तो हम भी उनकी वजह से लगे। और हमको भी वहाँ की तालीम पसंद नहीं आई कराची की। उस तालीम को हमने नाक़िस समझा जी। मजहबी तालीम वो नहीं थी जो देवबंद नज़्बा में थी जी समझा। यानी तालीमी निज़ाम हिंदुस्तान का ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा था जी। अलीगढ़ में भी हम पढ़ चुके हैं, हम जानते रहे जी, बहुत उम्दा था। हम आगे बढ़ने से पहले आपके तालीमी सफ़र पर थोड़ा सा चाहते हैं कि आप रोशनी डाल दें कि आपने इल्म कहाँ कहाँ किन किन इदारों से हासिल किया और किन किन असातिज़ा से आपने इल्म हासिल किया। इब्तिदाई तालीम तो घर पर हुई जी समझा, अपने नाना से पढ़ा हमने जी। वालिद से खूब चढ़ा, ऊपर की छोटी छोटी किताबें फारसी की उर्दू की सब पढ़ी समझा। और उसके बाद फिर हम चले गए खुसरोपुर जगह थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे समझा, मौलाना समझा खैर रहमानी साहब जो अदपंज अखबार निकालते थे। अब अदपंज अखबार लखनऊ से निकलता था, अब्दुल हलीम शरर निकालते थे। उसके बाद समझा अब अदपंज निकला था समझा, तो उसके एडिटर इंडिया में थे, बहुत काबिल थे, बहुत फारसी के। उनकी ख़तों की किताबत ईरान से होती थी और उनकी किताबें जो बाद में समझा छपी वो कोर्स में भी दाखिल हो गई। तो हमने उनसे फारसी पढ़े, लेकिन फिर अरबी का शौक़ हुआ तो हम पढ़ने का समझा। तो हम चले गए नदवा पढ़ने के लिए। नदवा जानते ही हुए आप, यहाँ समी भाई जो वहीं के पढ़े हुए थे। समी भाई से उनके रिश्तेदारी। कौन सा ज़माना था नब्बे का? हाँ 90 के ज़माने में हम गए, ये 1941 में गए
जी। हाँ, तो नदबों में पढ़ा, लेकिन हाल ये हो गया कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनके खिलाफ एक एजिटेशन हो गया। वो भोपाल के थे, बड़े सख्त मिजाज थे, लड़कों ने समझा एहतजाज किया, स्ट्राइक की, समझा, तो हमको छोड़ना पड़ा। और उसके बाद आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मेरे बहुत शफीक उस्ताद थे नदवा में, अबू हसन अली नदवी का नाम सुना है आपने? जी। अली मियाँ जी। या उनसे पढ़ा और काबिल साहब। अब वो आपके सिद्दीकी साहब अलीगढ़ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से समी सिद्दीकी, समझा, वो हमको इंग्लिश पढ़ाते थे, समझा। हाल यह था नदवा की तालीम में, अदब की तालीम ऐसी थी कि आप अगर जाइए, समझा, मदरसे के अंदर या अपने लाइब्रेरी में, तो वहाँ समझा मजाल नहीं थी को उर्दू में बात करें, अरबी में बात करते थे, अरबी में पढ़ाया जाता था। अरबी तकरीर हमने काफ़ी की है, समझा। और समझा अंग्रेजी में समी साहब सिद्दीकी, डॉक्टर रशीद सिद्दीकी का नाम सुना है, अलीगढ़ के समी सिद्दीकी, वो भी हमको बहुत मानते थे। उस जमाने में भी नदवे में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी? बिल्कुल, खाली हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी। समी सिद्दीकी साहब, समझा, जो हमको पढ़ाते थे, समझा, तो वो हम लोगों को जो पढ़ाते थे, मजाल नहीं थी कि क्लास में उर्दू में बात करें, अंग्रेज़ी में समझाते थे और अंग्रेज़ी में बातचीत सवाल वाल करते थे। इतनी अंग्रेज़ी थी, अरबी थी, समझा। अरबी में तो बेतकान हम बोलते थे, अरबी में मज़ामी भी छपे हुए हैं, समझा, अरबी है छपे हुए हैं, समझा। और उर्दू में तो बेशुमार मेरे साल 50 से कम नहीं, टिप्पण भी हैं, समझा। तो अब नदवा के अंदर, समझा, जब वहाँ स्ट्राइक हो गई तो वहाँ से छोड़ करके मदरसे इलाहियात चले गए। रामपुर नहीं, कानपुर में था। हाँ, जी। देखनगंज में था, बाद में जगह बदल गई। मदरसे इलाहियात के अंदर, समझा, एक बहुत बड़े थे, समझा। अब मौलाना अरवार सुमानी साहब का नाम सुना होगा आपने? जी। समझा, गांधी जी के साथ रहे, मौलाना मोहम्मद अली मरहूम के साथ रहे, समझा। तो मौलाना गुलाम निज़र साहब बहुत काबिल उस्ताद थे, उनसे पढ़ा हमने, दीनी तालीम वहीं हासिल की, समझा, समझा। और उसके बाद समझा काबिल लोग थे, इतनी अरबी पढ़ने की बेतकान अरबी बोलते लगे, अखबार में मज़ामीन देने लगे हो गए। और सुनिए उसके बाद तित की तरफ चले आए। तो जब मेरी समझा वो तालीम, दीनी तालीम मदरसों के ख़त्म हो गई, वहाँ से फारिग़ इलाहियात कहलाते थे, फारिग़ बाल हो गए वहाँ से। तो उसके बाद कुछ तो समझा हासिल करना था, अपनी माश की फिक्र करनी थी नहीं। जी। और तिब का जोर था उस वक्त, वो ज़माना वो था, समझिए कि आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आजकल की तरह एंटीबायोटिक दवाएं निकलती नहीं, समझा। पेनिसिलिन ने इनकलाब पैदा किया, मालूम है, सरफा ग्रुप ने इनकलाब पैदा किया, मालूम है आपको, समझा। वो सब दवाएं चलती थी, समझा। मगर फिर भी समझा हाल ये हुआ, समझा, कि हमने टिप पढ़ लिया और टिब में अलीगढ़ में तालीम हासिल कर रहे थे। अब्दुल लतीफ़, समझा, माना हकीम अब्दुल लतीफ़ वहाँ के लखनऊ के बहुत बड़े हकीम थे, वो प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे। और डॉक्टर अब्दुल्ला भट्ट वहाँ का प्रिंसिपल था, जो कादियानी था, समझा। खैर हम किसका क्या बहस की होगी हो, समझा। बहुत बड़ा डॉक्टर था, जर्मनी का पढ़ा हुआ था, वो सब थे। तो तालीम तो अच्छी हुई वहाँ, मगर हाल ये हुआ, समझा, कि हाल ये हुआ। हाँ, उससे पहले चलिए फसाद के बाद जो है ना जी, एक बात बीच में भूल गए, फसादात के बाद जो है हम चले गए थे हैदराबाद पढ़ने के लिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। वहाँ से क्या किया आपने? हाँ, वहाँ जो हिंदुस्तान की आज़ादी के 4 साल के बाद ने आज़ादी हासिल की हैदराबाद ने। जी, ये तो जानते हो आप। जी, भोपाल ने भी 2 बरस के बाद आज़ादी हासिल की। जी, यानी डटे हुए थे। तो जब जंग हुई है हैदराबाद में से, और जंग जो हुई हैदराबाद से इंडिया से है, दोनों जंग जानते ही आप। जी है जी। हाँ, तो हम तो चले गए थे 46 ये 49-50 की बात है हैदराबाद में। वहाँ तभी 1 साल पढ़ा था कि 1 साल पढ़ने के बाद तब अलीगढ़ आए।
वहाँ हैदराबाद लूट दिया, बर्बाद हो गया, समझा। हैदराबाद मरहूम कहें हम क्या कहें, बिल्कुल आज़ाद, एकदम वो सही आज़ाद था। अपनी करेंसी, अपनी रेल, समझा। बहुत बड़ा इलाका, फ्रांस के रकबे से कम नहीं, समझा। रात भर ट्रेन चलती थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स किया आपने? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हमने कहा कि सिर्फ पढ़ने के लिए चले गए थे, समझा। फिर वहाँ से एक साल, हाँ, तब अलीगढ़ चले गए, समझा। उसके बाद गए अलीगढ़ चले गए। उस्मानिया, वहाँ हकीम कबीरुद्दीन साहब थे, बहुत बड़े हकीम, उनकी भी 200 किताबें हैं, अरबी का तर्जुमा और फारसी का। अल्लामा वो रहने वाले हकीम अजमल खां मरहूम के शागिर्द भी थे वो, समझा। वहाँ चले गए, मेरे अब्बा जान के उस्ताद भी थे, तो वहाँ तालीम हासिल करने के अलीगढ़ के बाद, समझा, हम चले गए वही हैदराबाद के बाद अलीगढ़ गए, वहाँ तिब की तालीम हासिल की, समझा। मगर वहाँ जो कुछ हुआ है, समझा, हमको छोड़ देना पड़ा था। उसके बाद हम गए हैदराबाद गए, और हैदराबाद में कोई डिग्री नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्लास पास किया, फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास पास करने के बाद, समझा, पास करने के बाद अब हैदराबाद से भी बहुत से मेरे रिश्तेदार है वैसे ही मुंतकिल हुए, जैसे बिहार से, यूपी से, और बहुत से, समझा, आलिम फाजिल बड़े काबिल लोग सब चले गए पाकिस्तान जी। अब बिहार से भी जो लोग गए, समझा, हम तो समझा कई बार गए हैं कराची, समझा, कई महीने रहे हैं। अब वो ये ख़ानदान के जितने लोग गए यहाँ से, बिहार से, ऊँचे घराने के, समझा, हाँ, कराची में भी अब नहीं रहे। अब कराची से आधे लोग समझा वो तो चले गए कनाडा, समझा, और अमेरिका, समझा, भूल रहे हैं सब बड़े बड़े लोग वहाँ जाते। और सुनिए, उसके बाद, समझा, तो हम वहाँ से पटना चले आए, और पटना तिब्बिया कॉलेज ने दाखिला दे दिया, और यहीं से, समझा, डिग्री हासिल कर ली। और हम रुक गए यहीं, और हमको यहाँ की गवर्निंग बॉडी ने प्रिंसिपल बना दिया। आप मतलब में आए और प्रिंसिपल कब बने? आपको ज़माना याद है? प्रोफेसर तो हम बन गए, समझा। प्रोफेसर जो बने जी, वो वही 49-50 के बाद बने। और हम जो रिटायर हुए, समझा, और प्रिंसिपल जो बने तो 80-81 में जी, समझा। प्रिंसिपल नहीं, माफ़ कीजिए, प्रोफेसर जो नहीं, 56 में, हाँ 56 में हम बन गए वहाँ के प्रोफेसर और प्रिंसिपल हुए, समझा। उसके बाद जो प्रिंसिपल हुए तो हाँ, एक का ज़माना एक कर दिया, समझा। 56 के बाद 56 का, हाँ 86-87 उसी के करीब होगा। नहीं, हम रिटायर हुए 85 में जी, रिटायर हुए 85 में, और समझा जी। और 4 साल तक प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल हम खाली वहाँ के नहीं थे, हम डीन भी थे, समझा जी। मेडिसिन के डीन थे बिहार यूनिवर्सिटी में, डीन आप ये चलता है, सुना है, तो हम डीन ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस के भी थे। और वहाँ आपके ये भी था, हॉस्पिटल के भी इंचार्ज थे, जनरल मैनेजर थे, और स्टेट फार्मेसी और आयुर्वेदिक और यूनानी, समझा, उसके भी मैनेजर रहे। ये दवाएं बनती थी, वैदक में भी जानती थी, और समझा उसमें वैदक में जानती थी, और वो से क्या कहे यूनानी में जाती थी। हम ही दवा बना कर भेजते थे वैदक में भी, वैदक कॉलेज में, समझा। मगर थकाना नहीं चाहते हैं आप, ज़्यादा आपकी सांस नहीं फूल जाए, आपसे कुछ ख़ास सवाल ऐसे करने हैं जो सिर्फ उसका जवाब आपसे ही मिल सकता है, किसी और से नहीं मिल सकता है। इसलिए पहले हम चाहते हैं कि वो अहम सवालात आपसे पूछ लें। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका ताल्लुक़ खानक़ाह बलखिया से रहा है, फतूहा से। खानक़ाह बलखिया का क़याम कब हुआ, और खानक़ाह बलखिया के जो बुज़ुर्गान दीन है, जो सिलसिला फ़िरदौसिया है, इस सिलसिले के पर हम चाहते हैं कि आप रोशनी डाल दीजिए कि यहाँ आपके असलाफ़ कहाँ से आए और कैसे उन्होंने यहाँ फतूहा में खानक़ाह कायम की। इस पूरे तफसील को हम चाहते हैं कि आप बयान कर दीजिए ताकि ये महफूज हो सके। जैसा कि अभी नाजरीन
जैसा कि बहुत सारे नाज़रीन अभी जुड़ रहे हैं पेज पर, तो मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप उस पर पोस्ट करें ताकि हम शाह साहब से मज़ीद गुफ्तगू कर सकें। शाह साहब जी। क्या वही जो आपने पूछा वही जी। बिहार शरीफ के हज़रत शहजादा नदी मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्क़ी थे, समुद्र शहीद बल्क़ी भी हुए उनके बाद, समझा। मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्क़ी की बहुत सी किताबें फ़ारसी में है, समझा। और इनकी मखदूम शरफ़ुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की, समझा, तो 250 किताबें हैं और 1 लाख मुरीदीन उनके थे उस वक्त मखदूम शरफ़ुद्दीन बिहारी के। मखदूम शरफ़ुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्क़ी को, समझा, आपके इजाज़त तो खिलाफत दे दी। वो कब आए, समझा, इतना हमको याद नहीं है, समझा, मगर गालिबन, समझा, हम नहीं सब करते वहाँ से। अब सब मैंने किताबी बात है कब आए जहाँ, वहाँ से असल बात यह है कि ये लोग, समझा, खालिस दीन पर किताबें लिखें, समझा जी। खालिस दीन पर सारी किताबें उस ज़माने में। अरे बिहार के अंदर सुल्तान तुगलक का ज़माना था, सुल्तान तुगलक का ज़माना जो था, समझा, उस वक्त से लेके औरंगज़ेब आलमगीर तक तकरीबन जो है, समझा, सरकारी ज़बान फारसी से जानते थे जी है जी। औरंगज़ेब के बाद शाह आलम के बाद में ख़त्म हुई जी। तमाम, समझा, हर जगह, समझा, जो कुछ लिखा जाता था फारसी में किताबें लिखी थी। 250 किताबें हैं। मौलाना अली मियां, समझा, ने जो लिखा है बुज़ुर्गों के हालात पर, तारीख़ दावत व अज़ीमत, हाँ, तारीख़ दावत व अज़ीमत, उसके अंदर 5 जिल्द है। 5 जिल्द के अंदर, समझा, आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि मौलाना अबुल हसन अली नदवी जो है, समझा, उसके अंदर तारीख़ दावत व अज़ीमत वाली जो किताब है, मुख्तलिफ, समझा, औलिया कराम के हालात हैं, फिरदौसा सिलसिला के हालात हैं। लेकिन चौथी जिल्द जो है, समझा जी, वो दिल्ली के जो मशहूर, समझा, बड़ी थे, ये बहुत बड़े सूफी थे, क्या नाम था जिनका, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद न हुए, शेख नजमुद्दीन से मुरीद हुए, समझा। और निज़ामुद्दीन औलिया ही वगैरह का ज़माना था, उसी ज़माने से, समझा, फिर तकरीबन यहाँ आ गए, समझा, उसकी यहाँ चले आए। इनकी तो किताबें हैं ही हैं। बिहार शरीफ चले आए यहाँ। हाँ जी, बिहार शरीफ, समझा। उसके बाद है 3-4-5 किताब। मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्क़ी की भी किताबें हैं, दीवान है उनका, दीवान उर्दू, यहाँ जो आपके अरबी फ़ारसी रिसर्च हुई थी ना जी, तो सबसे पहली किताब दीवान जो है, दीवान जी, सबसे पहली किताब, समझा, जो दीवान फारसी में छपा, वहाँ से, समझा, मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्क़ी का। और बहुत सी किताबें उनके कोर्स में भी दाखिल हैं, समझा। और मखदूम शरफ़ुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, मौलाना अबुल हसन अली नदवी को आप अच्छी तरह जानते हैं जी हाँ। तो मखदूम शरफ़ुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से कई जगह शम्सुल हुदा मदरसे भी हमने तकरीर सुना। और उसके अलावा बेजार अज़ीमाबादी से अज़ीमाबादी है, वहाँ के रामपुरी बेजार साहब, आबिद रज़ा बेदार साहब, उनके यहाँ भी तकरीर हुई अंजुमन में। हमने 1 बार नहीं 2 बार उनका, बड़े अफसोस की बात है, समझा, कि हज़रत मखदूम शरफ़ुद्दीन बिहारी निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में, समझा, हुए, समझा। अगर और पहले पैदा होते तो वो गज़ाली और राज़ी से कम न थे। अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हाँ, मेरे सामने बोले जी, समझा। और जो किताब लिखी है उसका 3 पार्ट जो है, तो पूरा हिस्सा जो है हज़रत उन पर है, मखदूम शरफ़ुद्दीन का 3 पार्ट है जी। 4 पार्ट कर लीजिए तो 3 हिस्सा दूसरे बुजुर्गों का है। मगर, समझा, उनके सिलसिले से कौन से बुजुर्ग बिहार शरीफ आए और फिर फतुहा कैसे नकल मकानी हुई? होता यह था कि वहाँ से फतुहा से या करीब में फुलवारी में एक जगह है, बेवर एक जगह है जहाँ का यह है, वहाँ कुछ आबादी थी, वहाँ के लोग थे, उन लोगों ने बनाया तो बेर में रहे।
समझा जी। तो बेउर में रहे, बेउर लेकिन बेउर फुलवारी वहाँ आबादी थी मुसलमानों की, जी। कुछ मुरीद लोग थे, जी। समझा। तो बेउर में कुछ देर अरसे तक रहे। अब बेउर जानते हो क्या, वहाँ बहुत बड़ा वो है, कैद खाना वगैरह है ना, जी। है, हाँ। जी। तो वहाँ से चले गए, बिहार शरीफ आ गए। बेउर कौन आए थे? हाफिज बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। हाफिज बल्खी जीवन सबसे, हाँ, हाफिज जीवन के ज़माने में है जी। हाफिज जीवन। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह कि हाफिज जीवन रहमतुल्लाह जब यहाँ चले गए सर, तो सब इन्होंने समझा, दूसरे लोगों ने जो कहा जाता है समझा कि वो मखदूम शरफुद्दीन बिहारी के एक नॉन्डिसिस है और मुनाक़िबुल रसिया जो मशहूर किताब उन पर लिखा हुआ समझा, उसके बतन से अब सैयद थे न थे क्या थे हम न जानते, अल्लाह जाने है। और वो कादरिया सिलसिले में मुरीद थे समझा, वो समझा, उनको लाखों मैंने वो आए थे समझा, ऐसे ही कब्र पर अपना क्या मनी टूरिस्ट मारा से चले आए थे। तो लोगों ने वहाँ के जो खुदाम लोग थे ने उनको बैठा दिया। अब उनका कैसे सिलसिला था, तो वहाँ से उठ कर बेउर चले आए। और बेउर करने के बाद समझा, जब मुरीदों ने कहा समझा, यहाँ शादी ब्याह हुआ उनकी, उन लोगों के ख़ानदान का समझा, तो नतीजा यह हुआ कि समझा फतुहा में आके बस गए। तो हाफिज़ समझा, हाफिज़ और जीवन के ज़माने में समझा, उसी ज़माने से खैर चल रही। असल किस्सा ये हुआ छोड़ने का बिहार शरीफ को कि ये लोग सब अहले इल्म थे। अरबी में सबसे पहले किताब समझा समुद्र नशो तौहीद बल्खी की इंडिया से छपी, तो सब फारसी में जी, सब फारसी में। पहली किताब समुद्र नशो तौहीद बल्खी की समझा अरबी में है, जो आज तक नहीं लिखी गई इंडिया में। लाहौर के साथ लाहौरी लाउंड की जो किताब मशहूर है न, अल्लामा इकबाल ने भी तारीफ की है समझा, मशहूर है, वो भी फारसी में। तो पहली किताब समुद्र नशो हज़रात खम्स, हाँ, हज़रात खम्स जी, हाँ। तो इस यहाँ चले आए, यहाँ पर जो ज़रा सा आपको 1 मिनट के लिए रोकेंगे, 1 मिनट के लिए। कुछ लोग अभी सवाल कर रहे हैं हकीम साहब कि तिब यूनानी मौजूदा मॉडर्न साइंस में जब मेडिकल साइंस आ गया, तो तिब यूनानी के गिरने की वजह क्या है, उसकी शाख इतनी गिर क्यों रही है, और तिब यूनानी के बुनियादी उसूल क्या हैं? ये कुछ चंद सवालात हैं जो सैयद अहमद कादरी गया से हैं और अहमद शाह कादरी, ये दो मोहतरम शख्स हैं उर्दू अदब की, ये लोग सवाल कर रहे हैं आपसे। आपके पास 2 सवाल आया है। एक ये सवाल पूछ रहे हैं कि हकीम साहब से पूछिए कि तिब यूनानी की अहमियत आज के ज़माने में क्या कम हो गई है, अगर कम हो गई है तो इसकी क्या वजह है? देखिए, जो दवाएँ अंग्रेज़ी जारी हुई थी वो मिस्र के ज़माना था, दानते चलती थी फसादात से पहले लोग मिस्र लिखते थे, हमारे हकीम लोग समझा जुशाना लिखते थे, ये सब चलता था। और पैटर्न दवाएँ जो हमदर्द वगैरह की है, रेक्स कंपनी की हैं, ये सब कुछ ना था समझा। तब हाल ये हो गया है समझा, हम भी इलाज मौलूद करते थे, लेकिन अब हाल ये हो गया है कि मैं समझा सब जो दवाएँ हैं कंपनी इलाज करता हूँ, सिर्फ क्या कहते हैं क्रोनिक डिजीज़ का और कॉम्प्लिकेटेड केसेस का इलाज करता हूँ। और कॉम्प्लिकेटेड और समझा जो बीमारियाँ होती हैं समझा, और ये क्या कहते हैं समझा कॉम्प्लिकेटेड और क्रोनिक बीमारियाँ होती हैं, उसका इलाज समझा। वजह यह है समझा कि उसका रिएक्शन होने लगा है जी, रिएक्शन होने लगा है और साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट पड़ता है। बीमार तो अच्छे हो जाते हैं, बीमारी मार लिया, लेकिन साइड इफेक्ट के बाद समझा हाल ये होता है कि बहुत सी दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती है। कहने को मरीज़ अच्छा हो गया तो हम साइड इफेक्ट का समझा इलाज करते हैं, समझा कॉम्प्लिकेटेड केस करते हैं। आज बहुत से हिंदू भाई भी मेरे पास आते हैं समझा, और कितने हिंदू भाई भी मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि दवा डॉक्टर खाया समझा, उसका इफेक्ट ये हुआ समझा, तो हम उसका इलाज करते हैं। इसकी वजह से अब तिब्बी यूनानी हो या देसी दवाएं हो ज़्यादा फैल रही हैं। और अब तो सिर्फ माफ़ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा समझा, वो जो है हाल ये है कि अब
इसमें एलोपैथी के अंदर सिर्फ ग्रुप की दवा चाहती, ग्रुप जी है ना जी। ये एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है, या समझा बात विटामिन की दवा है, या एंटासिड की दवा है, समझा। अब एक दवा दुनिया भर की बीमारी हो चल रही जी है ना जी। तो इस वजह से बीमारियां बहुत फैल रही हैं, और अब जब बीमारी समझा बढ़ गई है और बढ़ रही है, अब वो वक्त आ गया है कि फिर समझा फिर तिब्बी यूनानी को फरोग हासिल हो। जी आप 1 मिनट सुस्ता लीजिए। क्या गलत कहा? जी सही कह रहे हैं आप, 1 मिनट सुस्ता लीजिए जब तक हम नाजरीन से जुड़ रहे हैं कि हकीम साहब ये कह रहे हैं कि तिब्बी यूनानी की अहमियत करते ही इससे जी जो कुछ तिब्बी यूनानी की अहमियत कम, तिब्बी यूनानी की अहमियत कम नहीं हुई है। लोग फौरी तौर पर जो उसका फास्ट रिलीफ के लिए कह सकते हैं कि फौरी तौर पर उसका असर नज़र आता है, अंग्रेज़ी दवाओं को उधर चले जाते हैं, लेकिन बाद में जब साइड इफ़ेक्ट या आफ्टर इफेक्ट होता है तो उनको अंदाज़ा होता है कि उन्होंने जल्दबाजी में अपना नुकसान किया है। और ये सही भी है कि बहुत सारी जो डिसीज़ हो रही हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, किडनी फेलियर हो रहा है, हार्ट फेल जैसी बीमारियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी दवाएं या एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं उसके असरात हैं। हकीम साहब ये बता रहे हैं कि अब लोग फिर से यूनानी दवाओं की तरफ आ रहे हैं, और इनके पास जितने भी केसेस आते हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के आते हैं कि जब लोग सब जगह से मायूस हो जाते हैं तो फिर यूनानी तरीक़ा इलाज में पनाह ढूंढते हैं। हम एक बार फिर उसी सिलसिले की तरफ चलेंगे जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था, यानी हम खानक़ाहों के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे। चूँकि हकीम सैयद शाह अलीमुद्दीन बल्खी नदवी साहब की शख्सियत कई जहत पर फैली हुई है, बीच में सवाल आ गया था इसलिए हमें रुकना पड़ा, और बल्खी साहब थोड़ा थक भी जा रहे हैं, इस उम्र के इस मोड़ पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत कर लेते हैं, लेकिन बात करते हुए इन्हें थोड़ी शिकायत होती है सांस की, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देर पर उनको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अहम बातें कोई छूट ना जाएँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ज़माना था, उस ज़माने में इस महल्ले में, इस शहर में कई बड़ी शख्सियात थी इल्मी। मौलाना अब्दुल खबीर रहमतुल्लाह अलैह थे, मौलाना खबीर साहब डॉक्टर वो हम उनको ज़्यादा कहते थे, हमसे रिश्तेदारी जी, डॉक्टर सैयद ज़ियाउल हुदा साहब थे, शाह इस्माइल साहब रूह थे, शाह इस्माइल जी अलैह रहमत थे जी, हमारे रिश्ते के भाई थे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये सभी लोग, ज़ियाउल हुदा साहब मेरे अपने खलेरे चाचा थे जी, ये सभी लोग फ़िक़ही नुक़्ता नज़र से अपना अलग अलग फ़िक़ही नुक़्ता नज़र से अलग अलग नज़रिया रखते थे। कोई अहले हदीस मकतब फ़िक्र का था, कोई देवबंदी मकतब फ़िक्र का था, कोई बरेलवी मकतब फ़िक्र का था, कहीं खानखाहियत का गलबा नज़र आता था, लेकिन इसके बावजूद आपस में इन लोगों में बड़ी मोहब्बत थी, साथ उठते थे, बैठते थे। आप उस नशिश में शामिल रहे हैं। नई जनरेशन जो है, नई नस्ल जो है, उसके अंदर बहुत इंतहा पसंदी आ गई है, एतदाल ख़त्म हो गया है, ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर इश्तियाल की कैफियत पैदा हो जाती है। हम चाहते हैं कि आप ज़रा बताइए कि बुज़ुर्गान दीन जो थे, हमारे जो असलाफ थे, आप उनकी नशिस्तों में रहे हैं, आपने क्या महसूस किया है? वो लोग जब बैठते थे तो किस तरह की गुफ्तगू होती थी, और क्या कभी उन लोगों में आपस में इस तरह से वो बरसरे पैकार हुए? बिल्कुल नहीं, समझा जी। हम जानते भी नहीं थे, न कभी किसी से पूछा। महल्ले में माफ़ कीजिएगा, समझा कितनी जगह बात भी हम नहीं किया। मिलाद के वो कायद तो थे, लेकिन खड़े होने को नापसंद करते थे, समझा ये अख्तलाफ था, मगर फिर भी मिलाद में आ जाते थे। अजीज भाई भी आते थे, समझा मिलना जुलना हम जानते भी नहीं थे कि ये किस मसलक के, सबका मेल मिलाद हो गया, समझा रहे सब। और हमारे ज़माने में कोई जानता ही नहीं था कि अरे ये देवबंदी और बरेलवी का फ़र्क यहाँ आने के बाद हमको मालूम हुआ। जी, समझा जी, यही है। एक बात समझा, मुझे बता दे कि अभी आपने तिब्बी यूनानी के बारे में पूछा नहीं, ये सर्जिकल साइड में बहुत आगे है, बाकी मेडिकल साइड के अंदर अभी आफ्टर इफेक्ट हो रहा है, जो बोल दिया हमने आपसे। जी, सर्जिकल में समझा गुर्दा बदल देते हैं, हमारे के गुर्दा और समझा ऑर्गन्स तो बदलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हार्ट तक बदल देते हैं। जी, मालूम है आपको? जी, हार्ट तक बदल दिया जी है। हमारे एक अजीज अमेरिका से आया, समझा अजीज था, बहुत ज़माने के बाद आया, बात कर रहा था, चला आया, हमने पहचाना नहीं, मामू कहता था अमेरिका से आया, समझा। और उसके बाद समझा बात करते करते आपने मामू हमको आवाज़ को पहचाना, उसने कहा ना कि मेरा हार्ट बदला हुआ है। जी, समझा। तो सर्जिकल में बहुत आगे है। और इन लोगों ने समझा आपके हमारे जो सूफिया कराम है, बुजुर्गान दीन हैं, समझा इन लोगों ने अपना
जो अखलाक से मोहब्बत से इस्लाम को फैलाया। समझा प्रोफेसर आर्लेड की लिखी हुई एक किताब है, समझा प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, नाम सुना है? जी है जी। बहुत बड़ा उस्ताद था प्रीचिंग ऑफ इस्लाम ने, उसने लिख दिया है कि पूरे हिंदुस्तान के खारी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 1 लोगों को मुशर्रफ इस्लाम किया। 1 लाख लोगों को? 1 लाख हमने पढ़ा है जी, समझा? ये सिर्फ उनके अखलाक व किरदार का जो नतीजा था। हाँ, और इनका हमारे समझा मखदूम शरफुद्दीन बिहारी, हाँ उसके बाद वो हुए जो खलीफा मखदूम निज़ामुद्दीन औलिया के, जो निज़ामुद्दीन औलिया के जो पीर थे, क्या तो नाम से, कुतुबुद्दीन का नाम था, कुतुब, समझा जी? हाँ, वो उसने लिखा है कि वो वहाँ से अजमेर से जब दिल्ली आए, समझा जी, निज़ामुद्दीन औलिया के जो पीर थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हाँ हमें महरौली, हाँ हमें आए तो जब आते थे समझा मिलने के लिए, समझा तो एक उसने कहा एक सफ़र के अंदर 800 इल्म पढ़ा। इसको मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भी लिखा है, समझा इस जगह कि 800 ख़ानदान मुशर्रफ हो गया जी उनके हाथ पर। उनके हाथ तो खाली दिल्ली से, समझा नहीं, अजमेर से दिल्ली आने में जी, अजमेर से दिल्ली आने में जी। और एक तो कैसे 1 लाख पूरी ज़िंदगी में हुआ, समझा जी? बहाउद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले इंडिया में आए, समझा? नजीमुद्दीन फिरदौसी के वो थे, समझा जी? तो वो थे ज़ियाउद्दीन फिरदौसी, जिनकी किताब भी बहुत सी मशहूर है, बहुत सी फारसी की, समझा? बहाउद्दीन मुल्तानी कहा जाता है कि इंडिया में सबसे पहले वही आए मुल्तान, सबसे पहले जी। हमने पढ़ा कि 18,000 लोगों को मुरीदी है, मुसलमान बनाया जी, समझा? समझा ख्वाजा साहब से जी पहले आए, समझा इतने लोगों को मुशर्रफ किया। तो ये इनका अखलाक, ये उनका किरदार है, समझा है जी? आज भी मुसलमान, समझा है जी, अपने अखलाक को पेश करें, माफ़ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, हम में गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क ना रहा जी। अखलाकी क़दरें ख़त्म हो गई हैं हमारे यहाँ से, यही वजह है कि इस्लाम के पैगाम को हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हाँ जी। हम चाहते हैं कि आखिर में आप कुछ पैगाम दे दीजिए, ख़ास तौर से नौजवान नस्ल को। आखिर क्या वजह थी, समझा? शाहबुल्लाह साहब मुहद्दिस नबवी ने लिखा है, हमने पढ़ा है, उनके हुज्जतुल्लाह बाउल ने लिखा है, समझा कि अख्तलाफ तो पहले भी था, आमीर जोर से कहो क्या ऐसा कहो, समझा? रफ़ा करो को रहो, लेकिन जितने थे सब एक दूसरे को मिलते थे, सब एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते थे जी, समझा? कोई था ही नहीं तो हम लोगों के ज़माने, लेकिन आपस में एहतराम था और मोहब्बत थी। हाँ, आपस में सलाम मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी जी। नज़रियाती अख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते थे और आपस में ताल्लुकात मरासिम भी थे। मरासिम, समझा? हमने पढ़ा है मुस्लिम शरीफ के अंदर जी पढ़ा, मुकदमा मुस्लिम शरीफ के अंदर हमने पढ़ा है, मदरसे के ज़माने के अंदर, समझा? को उनको मुस्लिम को साहब को इख्तलाफ था इमाम बुखारी से जी, हदीस के किस तरह है, समझा? तो उसके मुखालिफ थे जी, समझा? तो नतीजा यह हुआ कि जो लिख गए हैं मुकदमे के अंदर तो इख्तलाफ किया इमाम बुखारी से, समझा जी? इमाम बुखारी से इख्तलाफ किया और यहाँ तक लिख गए हैं अपने मुकदमे के अंदर, समझा? ये मामूली और मोटी सी बात है जो हर आदमी अकल समझ सकता है, और वो इमाम बुखारी जानते नहीं हैं, जानते भी नहीं है, समझा? कुछ भी वो इस लायक नहीं है कि उनका इमाम कहा जाए, यहाँ तक जुमला लिख दिया ऐसी तनकीद। हाँ, यहाँ हमने पढ़ा हुआ, अल्लामा शिबली ने भी इसको लिखा है जी, अल्लामा शिबली ने भी लिखा, समझा? शिबली जैसा बड़ा आदमी, एक बहुत बड़ा मुहक्किक तहक़ीक़ इल्म कलाम का माहिर, समझा? और तमाम चीज़ों का मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा कोई ना हुआ इंडिया में, समझा जी?
शिबली साहब की तहरीर में हमने पढ़ा है, उनके मलफूजात मकतूबात उनके है सब रसायन शिबली वगैरह हमने पढ़ा है। और हमने पढ़ा है कि जब लेकिन इस अख्तलाफ के बावजूद कि इस लायक ही नहीं है, इनको कोई इमाम नहीं कहे, ये समझा। और ये इतनी मामूली सी बात है समझा कि हम इसके रद्द की तरफ तवज्जो देंगे तो मेरी तौहीन होगी, यहाँ तक गया। और यही इमाम मुस्लिम समझा जब इमाम बुखारी से मिलने जाते हैं तो कहते हैं दानी और कब्बल रिजलैक, आप हमको इजाज़त दीजिए समझा कि आपका पैर को छूमें। आपके पैर को छूमें? हाँ, हाथ नहीं, हाथ का तो जिक्र नहीं, हमारे यहाँ हाथ चूमते हैं 3 लोगों का। माफ़ कीजिएगा, बहुत से हदीस समझा इसको गलत समझ नजायज़ समझे, हाथ चूमने चाहते। हमारे यहाँ तमाम बुरी 3 लोगों का समझा जी। ये जुमला अगर कहिए हम निकल जाएगा दानी कब्ल रिजलैक, हमको इजाज़त दीजिएगा पैर पर गिर पड़े जी। रिजलैन दोनों पैर के ऊपर, दोनों पैर के ऊपर कहते हैं, एक भी नहीं। हाँ, रिजलैन कह रहे हैं ना आप, तस्निया का सेगा कह रहे हैं। अभी याद नहीं है, पैर पर गिर पड़े इतना याद हमको जी। बहरहाल हम चाहते हैं क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है कि आप ज़रा सा पैगाम दे दीजिए नौजवानों को, ख़ास तौर से इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ का पैगाम और इस हिंदुस्तान में किस तरह से मेल मोहब्बत के साथ रह सकते हैं, इसका पैगाम, ख़ास तौर से इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ का पैगाम। अपने तमाम नौजवानों से हम कहेंगे समझा इस बात को कि अपने अखलाक को दुरुस्त रखे। और यही बुनियादी चीज़ है जो कुरान पाक के अंदर आई है समझा, बुनियादी चीज़ है जो कुरान पाक के अंदर आई है। और हमारे समझा सैयद कुतुब शहीद नाम सुने थे वहाँ के, आपके वहाँ का मिस्र का, हाँ नाम सुना है। उसमें उसने भी लिखा है, और शेख अल्लामा शेख अब्दहू में बड़े मुफस्सिर से जानते थे, उन्होंने लिखा है कि कुरान पाक में हर जगह अखलाकियात की ताम है समझा। और कुरान में बताया गया है कि समझा रसूल को भेजा अखलाक अखलाक है हदीस, ये सब मौजूद है समझा। इसलिए अपने अखलाक को दुरुस्त करें समझा। और हमारे मुसलमान दीन ने अपने अखलाक के वजह से समझा इस्लाम को फैलाया। हमको ज़रूरत है दीनी तहरीक समझा जो भी चलती है बाकायदा तरीक़े से, कुछ अर्से के बाद सुस्त पड़ जाती है, इधर आकर के समझा अगर कुछ भी तालीम समझा अखलाकियात की दी तो मौलाना मौदूदी साहब ने नमत में जी, मेरा अपना ख्याल है, आप मानिए न मानिए समझा। बहरहाल अखलाकियात की अगर हम अखलाक को दुरुस्त कर दें समझा, क्या फ़र्क है माफ़ कीजिए गैरों में हमने समझा, हम भी समझा शादी, वो लोग शराब पीते हैं तो हम भी पीते हैं समझा, वो लोग नाजायज़ करते हैं हम भी करते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि अखलाकियात को समझा फिर फैलाने समझा, लोगों को यही अखलाक की तालीम दे समझा। हफ्ते किश्वर जिससे हो तस्खीर बेटी रो तुफर, हफ्ते किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतुफर, तू अगर सामा समझे तो तेरे पास सामा भी है जी। बहुत हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इस पीराना साली में और कमज़ोरी के बावजूद हमको अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही कीमती गुफ्तगू की। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और नाजरीन की तरफ से भी, पटना शहर वालों की तरफ से और बाहर जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं पटना से बाहर, बिहार और हिंदुस्तान से बाहर तक, हम सब की तरफ से आपका शुक्रिया।